दोस्तों मैटर यानी पदार्थ। मैटर होता क्या है? दोस्तों कोई भी वो चीज़ जिसमें कुछ मास हो और वो कुछ जगह ऑक्यूपाई करती हो यानी उसमें कुछ वॉल्यूम हो, वो चीज़ होती है मैटर। हर चीज़ मैटर की बनी होती है। आपके सामने जो टेबल है या चेयर है या स्पून है, बुक्स हैं, साइकिल है, स्टीम है या पानी है, हर चीज़ मैटर से बनी हुई है। सारे प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, ट्रीज सब मैटर के बने हुए हैं। तो दोस्तों एंटी मैटर, जो वर्ड एंटी होता है ना, उसका मतलब होता है जस्ट अपोजिट यानी उल्टा। जैसे बैक्टीरिया का अपोजिट एंटी बैक्टीरिया, वायरस का अपोजिट एंटी वायरस, ग्रेविटी का अपोजिट एंटी ग्रेविटी। तो दोस्तों उसी तरह मैटर का अपोजिट होता है एंटी मैटर। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैटर और एंटी मैटर में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों डिफरेंस होता है इनके एटम के स्ट्रक्चर में। जो नॉर्मल मैटर होता है उनमें जो एटम्स होते हैं वो तीन टाइप के चार्जेस से बने होते हैं। पहला प्रोटॉन्स जिनका होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स जिनका होता है नेगेटिव चार्ज, और आखिर में होते हैं न्यूट्रॉन्स जिनका न्यूट्रल चार्ज होता है, ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये दोनों मिलके बनाते हैं न्यूक्लियस, जो एटम के बिल्कुल सेंटर में होता है, और उस न्यूक्लियस को ऑर्बिट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स जिनका नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये तो हो गया एक नॉर्मल मैटर के एटम का स्ट्रक्चर। पर दोस्तों एंटी मैटर के केस में जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है ना, वो मैटर के मुकाबले रिवर्स हो जाता है यानी ऑपोजिट हो जाता है। जैसे नॉर्मल मैटर में नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को ऑर्बिट करते हैं, उसी तरह एंटी मैटर के एटम्स में न्यूक्लियस को ऑर्बिट करते हैं पॉजिटिव चार्जेस, जिन्हें कहते हैं पॉजिट्रॉन्स या फिर कह लो एंटी इलेक्ट्रॉन्स। ये बिहेव तो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की तरह, पर इनका चार्ज इलेक्ट्रॉन से अपोजिट होता है। और दोस्तों जिस न्यूक्लियस को पॉजिट्रॉन्स ऑर्बिट करते हैं उस न्यूक्लियस को कहते हैं एंटी प्रोटॉन्स, और इनका चार्ज होता है नेगेटिव। नॉर्मल मैटर के एटम के न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है, पर एंटी मैटर के न्यूक्लियस का चार्ज नेगेटिव होता है। दोस्तों यहाँ सब अपोजिट यानी सब उल्टा हो गया। तो आप एंटी मैटर के स्ट्रक्चर को तो समझ ही गए होंगे। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि एंटी मैटर की डिस्कवरी कैसे हुई। तो दोस्तों 1928 में एक ब्रिटेन के फिजिसिस्ट पॉल डिरैक एक इक्वेशन पर काम कर रहे थे, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स के इंटरेक्शंस को स्टडी कर रहे थे, और इस इक्वेशन में क्वांटम थ्योरी और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दोनों थीं। क्या कुछ समझ नहीं आया? चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक इक्वेशन है x² = 4। तो इसके दो आंसर्स हो सकते हैं, एक तो 2 का स्क्वायर और एक -2 का स्क्वायर। तो दोस्तों पॉल डिरैक को अपनी इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस मिले। तो दोस्तों अगर दो मैटर है तो -2 भी भाई कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, तो -2 पर रखा गया एंटी मैटर। तो अपनी इक्वेशन से डिरैक ने ये इंटरप्रेट किया कि इस दुनिया में हर एक पार्टिकल से अपोजिट यानी एंटी पार्टिकल ज़रूर होता है, यानी उसका उल्टा या अपोजिट, जो पार्टिकल से मैच तो करता हो पर उसका चार्ज अपोजिट हो जाए। एग्जाम्पल के लिए एक ऐसा पार्टिकल भी होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन की तरह न्यूक्लियस को ऑर्बिट तो करे, पर उसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के अपोजिट यानी पॉजिटिव हो, और यहाँ डिस्कवरी हुई पॉजिट्रॉन की। ऐसे ही नॉर्मल मैटर का न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो उसके अपोजिट एक ऐसा न्यूक्लियस भी भाई होना चाहिए जिसका चार्ज नेगेटिव हो, और यहाँ डिस्कवरी हुई एंटी प्रोटॉन की यानी एंटी मैटर के न्यूक्लियस की, जो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। दोस्तों 1932 में फाइनली एक साइंटिस्ट कार्ल एंडरसन ने एंटी मैटर की खोज कर ही ली, और आगे भी इसकी स्टडी जारी रही। अब दोस्तों मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो एक ब्लास्ट यानी विस्फोट होता है, और दोनों मैटर और एंटी मैटर पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं और हाई अमाउंट में एनर्जी छोड़ जाते हैं, और इस प्रोसेस को एनिहाइलेशन भी कहते हैं, एनिहाइलेशन। तो दोस्तों एक थ्योरी के हिसाब से जब बिग बैंग हुआ था तब मैटर और एंटी मैटर दोनों इक्वल अमाउंट में क्रिएट हुए थे, पर दोनों एक साथ जब कॉन्टैक्ट में आए तो एक धमाकेदार एक्सप्लोजन हुआ जिससे कुछ नहीं बचा, और दोनों पूरी तरह से ख़त्म हो गए और लार्ज अमाउंट में एनर्जी यानी गामा रेज छोड़ गए। पर दोस्तों जब सब मैटर और एंटी मैटर ख़त्म हो गया तो हम ह्यूमन, स्टार्स, गैलेक्सीज वगैरह कैसे क्रिएट हुए? भाई जब पूरा मैटर ही ख़त्म हो चुका है तो पूरा यूनिवर्स जो मैटर से बना हुआ है वो बना कैसे? दोस्तों ये तो सवाल ही बन के रह चुका है, और इस चीज़ पर अभी रिसर्च जारी है। साइंटिस्ट भी बहुत मेहनत कर रहे हैं इस एसिमेट्री को पहचानने में। साइंटिस्ट लोग ये भी पता नहीं कर पाए हैं कि एंटी मैटर पूरे यूनिवर्स में कहाँ मिलेगा।
दोस्तों आपको बता दूं कि 1 ग्राम एंटी मैटर की कॉस्ट इतने रुपीस की होती है। कुछ ज़्यादा ही महंगा नहीं है। दोस्तों एंटी मैटर इतना महंगा इसलिए होता है क्योंकि जब ये मैटर के साथ कांटेक्ट में आता है तो इसका नेचर बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो जाता है। ऊपर से ये बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस भी करता है। इससे बनाना बहुत मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग है। दोस्तों सर्न यानी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च हर साल 1 क्वाड्रिलियन एंटी प्रोटॉन्स प्रोड्यूस करती है, पर अभी तक कुल मिला के बस 1.67 नैनोग्राम्स प्रोड्यूस हो पाया है और टोटल 1 ग्राम एंटी मैटर बनाने में 100 बिलियन यानी 10,000 करोड़ साल और लग जाएंगे सिर्फ 1 ग्राम बनाने में। तो दोस्तों आप खुद ही सोचिए, अब इतना टाइम बस 1 ग्राम एंटी मैटर को बनाने में लग रहा है तो भाई पैसा भी तो उतना ही ज़बरदस्त लगेगा ना। दोस्तों एंटी मैटर इस यूनिवर्स में लार्ज अमाउंट में भले ही ना मिला हो, पर एंटी मैटर आपके बहुत करीब है, इतना करीब कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों जब बारिश होती है तब बारिश के साथ बहुत ही ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में एंटी मैटर भी धरती पर गिरता है। ये एंटी मैटर कॉस्मिक रेज की फॉर्म में गिरते हैं। कॉस्मिक रेज मतलब हाई एनर्जी पार्टिकल्स। और दोस्तों जो बनानास यानी केले होते हैं वो भी हर 75 मिनट में एक पॉजिट्रॉन्स रिलीज़ करते हैं, बस एक पॉजिट्रॉन। अब दोस्तों माना कि ये कुछ ज़्यादा ही नहीं बल्कि बहुत बहुत ज़्यादा कम अमाउंट है, पर दोस्तों एंटी मैटर तो है ना, और एंटी मैटर का प्रोडक्शन तो वैसे भी बहुत रेयर होता है। दोस्तों एक्चुअली बनानास में छोटे से अमाउंट में पोटेशियम 40 होता है। ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है पोटेशियम का। तो जब पोटेशियम 40 डिके होता है तो डिके के प्रोसेस में ये एक पॉजिट्रॉन रिलीज कर देता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि पोटेशियम 40 इंसानी शरीर में भी होता है और डिके होने के बाद ये पॉजिट्रॉन रिलीज भी करता है। पर पॉजिट्रॉन के रिलीज होते ही जब ये पॉजिट्रॉन नॉर्मल मैटर के संपर्क में आता है तो ये एनिहाइलेट हो जाता है यानी ब्लास्ट। इसलिए एंटी मैटर की लाइफ इंसानी शरीर में तो बहुत ही कम होती है। तो दोस्तों इस फैक्ट के लिए यार 1 लाइक तो बनता है, इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मैं आशा करता हूँ आपको एंटी मैटर पता चल गया होगा कि एंटी मैटर असल में होता क्या है। अब मैं मिलूंगा आपसे ही ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।